सेवन करने वाला है ये बिंदुक। बिंदुक नशे का सेवन करता है, मदरा पान करके अपने घर में पत्नी और बच्चों को खूब मारता पीटता है। सज्जनों, मनुष्य अगर आसुरी वृत्ति में जीवन जीने लगे तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। मानव वही है, मनुष्य वही है जिसके भीतर देवत्व हो, जिसके भीतर सात्विक प्रवृत्तियां हो, जिसके भीतर सुंदर सुंदर कर्म करने की जिज्ञासा हो। जो अपने हाथों से शुभ कर्म करे, वास्तव में वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और जो मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है, देखने में तो वह मानव है, उसके 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, वो दिखता तो इंसान है, लेकिन वास्तव में वह राक्षस का काम कर रहा है। ऐसा बिंदु जो एक स्त्री के साथ रमण करने लगा, स्त्री संग करने लगा और उसी का अनुगमन करने लगी बिंदुक की पत्नी, जिसका नाम है चंचुला। सज्जनों, बिंदुक ब्राह्मण तो भ्रष्ट था ही, पतित था, लेकिन उसकी पत्नी जिसका नाम है चंचुला, ये चंचुला भी अपने पति का अनुगमन करने लगी। ध्यान देना, पत्नी का क्या अर्थ है? पत्नात त्रायते इति पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? पत्नात त्रायते इति पत्नी। जो हमें पतन से बचाए वह पत्नी होती है। जो पति को भ्रष्ट होने से बचाए, जो पति के अहित से बचाए, जो पति का पतन होने से बचाए, वही पत्नी। और देखो, कई बार देखने को मिलता है कि पति पत्नी जोड़े में एक धर्मात्मा है तो एक तामसी प्रवृत्ति का है तो एक सात्विक प्रवृत्ति का, एक धर्मात्मा है तो एक अधर्मी, एक दान यज्ञ पूजा कथा जिसका जीवन है, जो जीवन भर जिसका संकल्प है भगवान की कथा सुनना, दान करना, साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा करना, और दूसरा उसके कृत्य को, शुभ कृत्य को देखकर उसे ताना मारता है, कोसता है, धिक्कारता है, भला बुरा कहता है, उसकी टांग खिंचाई करता है। तो संसार है, संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ये संसार सागर है। कई बार देखने को मिलता है कि दोनों पति पत्नी दोनों ही भगवान से प्रेम करने वाले, दोनों ही कथा सुनने के रसिक श्रोता हैं, पति पत्नी दोनों ही साथ में मिलकर एक रथ के 2 पहिया बनकर धर्म के प्रचार में, भजन करने में साथ साथ जुटे हैं। याद रखना, इस शिव महापुराण की कथा को अगर पति पत्नी दोनों बैठकर प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो बड़ी जल्दी उन्हें मोक्ष मिल जाता है, शीघ्रता से उन्हें मोक्ष मिलता है। पति वही, पत्नी वही, जो एक दूसरे का साथ कभी भी ना छोड़े और दोनों मिलकर धर्म करें। और अगर कोई गलत मार्ग पर भटके तो उसे जाने से रोके, उसे बचाए, उसे समझाए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, वास्तव में हकीकत में कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है सज्जनों। लेकिन देखिए संग का असर, कि पति तो उस स्त्री के संग में भटक गया जो बिंदुक है, इसकी पत्नी भी व्यभिचारिणी हो गई। इसने देखा कि मेरा पति मुझे प्रेम करता नहीं है, मेरा पति मेरे लिए तो बाजार से कभी श्रृंगार का कोई सामान लाता नहीं, मेरे लिए कभी कोई साड़ी लाता नहीं, कभी कोई जेवर देता नहीं, मुझे कभी घुमाता फिराता नहीं, और ये तो पराई स्त्री में आसक्त हो गया। तो इसकी पत्नी चंचुला ये भी एक जार पुरुष, पर पुरुष में आसक्त हो गई। अगर कभी पत्नी भटक जाए तो पति का भी धर्म है कि उसे समझाए, उसे सही मार्ग पर ले आए, उसे धर्म के मार्ग में लगाए, उसे गलत करने से रोके। और अगर कभी पति भी गलत कर रहा हो तो पत्नी का भी धर्म बनता है कि उसे धर्म और शास्त्रों के सुंदर सुंदर आख्यान को सुनाकर, भगवान की कृपा को सुनाकर, भगवान की गरिमा को, महिमा को सुनाकर उसे अधर्म करने से रोके। दोनों का दायित्व बनता है।
लेकिन यहाँ तो पति भ्रष्ट था और पत्नी भी कुमार्ग पर चली गई, चंचुला सज्जनों व्यभिचारिणी हो गई। और ये चंचुला एक जार पुरुष के प्रेम में कामांध हो गई। क्या नतीजा निकला सज्जनों? एक दिन इस विंदुक ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस विंदुक ने चंचुला को उस जार पुरुष के साथ आंखों से देख लिया और वो पुरुष तो भाग गया, लेकिन इसने चंचुला को बहुत मारा पीटा, बहुत गालियां देता है, बहुत अपमानित करता है। भवान प्रतिदिनं काम रमते वैश्यया कुधिः माम विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनीं। भवान प्रतिदिनं कामं रमते वैश्यया कुधिः। उस चंचुला ने पता है क्या उत्तर दिया? चंचुला कहती है, हे पतिदेव, अगर आपको मुझसे प्रेम होता तो मैं किसी पराये पुरुष से प्रेम क्यों करती? आपने कभी मेरी ओर प्रेम से देखा नहीं, कभी मुझे वो आदर सम्मान दिया नहीं, कभी मुझसे प्रेम पूर्वक बात भी नहीं की, तो मेरा हृदय भी कहीं आसक्त हो गया। एक पत्नी पति के बिना कैसे रह सकती है? और सज्जनों, ये चंचुला जब मन अशुद्ध हो, अंतःकरण अशुद्ध हो, तो मन में ऐसे काम विकार और तामसी विकार तो आते ही। इस चंचुला ने अपने पति को गलत करते देखा तो स्वयं भी पथभ्रष्ट हो गई। और इसने कैसे अटपटे जवाब दिए अपने पति को कि जब आपने कभी मुझे पत्नी नहीं समझा तो मैं भी आपको क्या पति समझूं। और सज्जनों, इस प्रकार का उत्तर सुनकर पता है बिंदुक क्या कहता है? बिंदुक कहता है कि ठीक है चंचुला, अगर तुम्हें उस पराये पुरुष से प्रेम हो ही गया है तो एक काम करो, तुम उससे धन हड़प कर लेकर आओ। क्या कहा? तुम उससे धन मांग मांग कर लेकर आओ, धन हड़प कर मांग कर लाकर मुझे दो। पति कहता है पत्नी से कि उससे धन मांग कर लाकर तुम मुझे देना, और मैं जिस वैश्या से प्रेम करता हूं मैं ये धन जाकर उसको दे दूंगा, तो जो जिससे मेरा प्रेम है वह भी खुश हो जाएगी और तुम्हें जो करना है करो। ऐसी तो कलयुग की स्थिति है। पति कहता है कि तुम्हें जहां रहना है जो करना है करो, बस मुझे लाला के मांग के धन दे दो, और जो धन तुम मुझे दोगी वही धन मैं जिसके साथ हूं उसको देकर खुश करूंगा। चंचुला ने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम भी राजी हम भी राजी। लेकिन इसका भविष्य में दुष्परिणाम क्या निकला, अब आप वह भी सुन लीजिए। सज्जनों, समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई। विंदुक ब्राह्मण की मृत्यु हुई और मरणोपरांत ये विंदुक कहां गया? स्वर्ग नहीं, नरक गया। बिंदुक नरक में गया। ऐसा कुकृत्य करने वाला यह सोचे कि उसकी सदगति होगी तो भ्रम ही है महाराज। जीवन में आपको अच्छा कर्म करने के लिए इसीलिए कथाओं के माध्यम से प्रेरित किया जाता है, ताकि आपकी दुर्गति ना हो, आपको भी नरक में जाकर वह महा दुख महा कष्ट न भोगना पड़े, हम सजग हो जाएं। इसीलिए तो कथा सुनी जाती है कि हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी का अमंगल ना हो, किसी का बुरा ना हो, और हमें नरक ना जाना पड़े, नरक यातना ना भोगनी पड़े। लेकिन बिंदुक जीवन भर पाप किया, कुकर्म किया, जिसके फलस्वरूप कहां गया? नरक में गया। सज्जनों, बिंदुक नरक में गया, और जो इसकी पत्नी है चंचुला, एक बार यह अपने परिवार के साथ घूमते घूमते कहां पहुंच गई? गोकर्ण क्षेत्र में। गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई चंचुला। चंचुला जब गोकर्ण क्षेत्र में गई तो एक मंदिर में जाती है जो शिवालय था, और उस मंदिर में जाकर उसने पहले तो भगवान का सच्चे मन से दर्शन किया, भगवान शिव का दर्शन किया, भोलेनाथ का दर्शन किया। और सज्जनों, उस समय उस मंदिर में शिव कथा भी चल रही थी।
एक ब्राह्मण संत शिव पुराण का वाचन कर रहे थे, शिव कथा सुना रहे थे और चंचुला ने प्रेम से बैठकर शिव कथा सुनी। अब ध्यान देना, कथा के दौरान उस संत ने कथा सुनाई कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में आसक्त होती है उसे नरक जाना पड़ता है और नरक लोक में जिस अंग से उसने जैसा पाप किया है उसे दंड मिलता है, उसे दंड भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार का व्याख्यान आया है शिव महापुराण में कि उसे बहुत कष्ट प्राप्त होता है। इसीलिए कभी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया धर्म पत्नी, पत्नी के नाम के आगे ही धर्म लगा है, यानी वह आपका धर्म में साथ देने वाली बनाई गई है, उसके बिना आप धर्म नहीं कर सकते। इसीलिए आपका धर्म तभी भगवान स्वीकार करेंगे जब आप अपनी पत्नी को सहभागी बनाएंगे। आप किसी पराये को सहभागी बनाएंगे तो वो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा, और अधर्म का परिणाम तो सिर्फ पाप ही होता है और पाप का तो दंड ही भोगना पड़ता है। सेम फॉर्मूला पत्नी के लिए और पति के लिए। सज्जनों, जब इसने सुना चंचुला ने कि ये संत तो कह रहे हैं कि जो पत्नी अपने पति को छोड़कर अधर्म का आश्रय लेती है उसे नरक में जाकर इस प्रकार का दंड मिलता है, तो उसने कुछ छिपाया नहीं और कथा के विराम के बाद उस संत के चरणों में बैठकर और बड़ी गिड़गिड़ा कर रोने लगी। हे ब्राह्मण देवता, हे संत भगवान, हे गुरुदेव, आज मैंने आपकी कथा सुनी और कथा में आपने जो कथा सुनाई है मैं उसी तरह का पाप जीवन भर करती आई हूँ। मैं जीवन भर वही पाप करती आई हूँ और अब मेरी आंख खुल गई, लेकिन अब तो पाप मैंने कर लिया, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे नरक ही जाना पड़ेगा? सज्जनों, चंचुला का आज मन साफ हो गया। आज चंचुला को पश्चाताप होता है, अरे ओह, जीवन भर मैंने कैसा अधर्म किया, कैसा पाप कृत्य किया, कैसा दुष्कर्म किया, अब तो मुझे नरक जाना होगा। चंचुला का मन साफ हो गया, मन निर्मल हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, अश्रुपात होने लगा और चरणों में गिड़गिड़ा कर बार बार सिर झुकाकर माथा टेक कर उस संत के चरणों में बार बार क्षमा मांगती है। उस संत ने कहा, देवी उठो चंचुला, माना कि तुमने जीवन भर पाप किया है, लेकिन आज तुम्हें उस पाप का पश्चाताप हो गया। आज तुमने अपनी गलती मान ली और आज तुमने शिव कथा सुनी। शिव कथा सुनने से तुम्हारा मन निर्मल हो चुका है, तुम्हारे पूर्वकृत सारे पाप कट चुके हैं, तुम्हारे सारे पाप सब भस्म हो चुके हैं। इसीलिए चंचुला आंसू पोंछो, रो मत। और भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं, वो महादेव हैं। देवों के भी जो देव हैं वो महादेव हैं, मेरे महादेव। ऐसे शिव पार्वती से हाथ जोड़कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो। चंचुला तुम प्रार्थना करो। और देखिए, चंचुला चरणों में गिरकर गदगद कंठ से क्षमा मांगते हुए शिव और पार्वती की स्तुति करने लगी। आपके जीवन में भी अगर कभी यदा कदा कोई पाप बन जाए तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। भगवान शिव पार्वती की स्तुति करो। शिव और पार्वती की स्तुति करने से, आराधना करने से आपके पूर्वकृत पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूर्व के किए हुए पाप हमने भगवान की स्तुति करके सब भस्म करा दिए और आगे फिर नया पाप करते जाएंगे, ऐसे नहीं बात बनेगी। ये तो तब भगवान की कृपा होती है जब व्यक्ति सुधर जाता है। अगर व्यक्ति अपने मन में ठान ले, संकल्प कर ले कि पुराने समय में, पूर्व में मुझसे अनेकों ब्रह्म हत्या हुई, पाप हुआ, मैंने मदरापान किया, मैंने मांस खाया, मैंने इसका धन हड़पा, मैंने उसको गाली दी, अनेक तरह के पाप किए, लेकिन आज मुझे उन पापों से ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। अब मैं सुधर जाऊंगा या अब मैं सुधर जाऊंगी,
अब अपने आगे के जीवन में भविष्य में मैं कोई पाप नहीं करूंगी। और अगर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सुधर जाए, पाप कर्म छोड़ दे हमेशा के लिए और सत्य मार्ग का आश्रय ले ले, सत्य का आश्रय ले ले, धर्म का आश्रय ले ले, तो उसके पूर्व के सारे पाप कथा सुनने से भस्म हो जाते। ऐसा नहीं कि बस भगवान का नाम ले लिया, पूर्व के पाप भस्म कर लिए और आगे कल से नया पाप करेंगे, फिर दूसरे पाप करेंगे। ऐसे बात नहीं बनती सज्जनों। भगवान शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि देवी पार्वती प्रसन्न होकर उस चंचुला को अपनी सेविका बना दी, अपनी सेवा का अवसर प्रदान करती है देवी पार्वती। चंचुला से कहती है कि चंचुला आज से तुम मेरी सेवा करो। अपनी सेविका बना दिया, कृपा दृष्टि डाली। और देखिए इसका सौभाग्य कि चंचुला अब भगवती पराम्बा उमा पार्वती की सेवा में संलग्न हो गए। एक दिन की बात है, चंचुला को अपने पति की भी याद आई। चंचुला को अपने मरे हुए पति किसकी, विंदुक की याद आई। और चंचुला रो रो के प्रार्थना करते हुए कहने लगी देवी पार्वती से, हे भगवती, हे जगदम्बा, आज मेरा हृदय बड़ा व्यथित है, आज मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, हृदय में व्यथा है, मन बड़ा व्याकुल है। हे देवी, आप करुणा की मूर्ति हैं, हे जगदम्बा, हे भगवती, आप सारी सृष्टि का मंगल करने वाली हैं, कृपा बरसाने वाली हैं। हे दीन वत्सले, मेरा पति विंदुक, वह भी बड़ा शठ पापी दुरात्मा अधर्मी असत्यवादी था और उसकी मृत्यु हो गई है। पता नहीं वो किस नरक में पड़ा, क्या पाप भोग रहा है। देखो, पत्नी वह है जो अपने पति के भी मुक्ति के लिए सोचे। आज चंचुला को अपने पति की याद आई बिंदुक की कि कहीं मेरा बिंदुक, मेरा पति नरक में कष्ट तो नहीं भोग रहा। तब देवी पार्वती क्या कहती हैं? देवी पार्वती कहती हैं कि चंचुला, तुम्हारा पति बिंदुक इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर प्रेत योनि में कष्ट पा रहा है। क्या? तुम्हारा पति विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में भटक रहा है, महा दुख पा रहा है। इस तरह चंचुला ने जब सुना तो अपने पति की मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे देवी पार्वती, आप मेरे पति की भी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पार्वती जी ने कहा, चंचुला, मैं तुम्हें उपाय बताती हूं। अगर तुम्बुरु जाकर के शिव कथा सुनाए, क्या नाम है? तुम्बुरु। तुम्बुरु अगर जाकर के विंध्याचल पर्वत पर तुम्हारे पति विंदुक को शिव कथा जाकर सुनाए तो तुम्हारे पति की सदगति हो जाएगी, शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह भयंकर प्रेत योनि में पड़कर, पिशाच योनि में पड़कर जो महादुख भोग रहा है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। सज्जनों, भगवती की आज्ञा से तुम्बुरु कहां गया? तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत पर गए और विंध्याचल पर्वत पर जाकर इसी शिव महापुराण की कथा का वाचन किया। महाराज, विंध्याचल पर्वत पर जब शिव महापुराण की कथा को तुम्बुरु ने अपने मधुर कंठ से श्रवण कराया, आहा, उस प्रेत ने, विंदुक ने बड़ी व्याकुलता से अपने मोक्ष के लिए, अपनी सदगति के लिए, अपने उद्धार के लिए शिव कथा को बड़े ध्यान से सुना। और देखो, भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा कि वह विंदुक जो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बनकर भटक रहा था, उसने शिव कथा सुनी और शिव कथा सुनकर तुम्बुरु के मुख से वह शिव कथा सुनकर बिंदुक जहां पतित था, पिशाच था,
वह परम पावन हो गया और शिव स्वरूप को प्राप्त करके शिवलोक को प्राप्त हो गया। देवी पार्वती की सेवा में आ गया। शिव पार्वती की सेवा में आकर वह बिंदु अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया। बिंदु जहां प्रेत बना विंध्याचल पर्वत पर भटक रहा था, वही बिंदु अब शिव पार्वती की नित्य सेवा में संलग्न हो गया। तो क्या सुनी आपने, क्या सीख मिली आपको? आपको हमने शिव महापुराण की कथा में आज आपको प्रथम दिवस में महात्म श्रवण कराया। महात्म के अंतर्गत आपने सुना कि देवराज जीवन भर पाप करने वाला अंत समय में शिव कथा को सुनकर शिवलोक जाता है, शिवलोक की जिसे प्राप्ति हुई। बिंदु और चंचुला जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी अत्यंत घृणित कुकर्म पाप कर्म करने वाले चंचुला और बिंदु भगवान शिव और पार्वती की सन्निधि में सेवा करने लगे। उन्हें भगवान के लोक की प्राप्ति हुई, परम गति की प्राप्ति हुई। तो जब ऐसे अधमाधम जीवों की भी सदगति हो सकती है, तो क्या हमारी और आपकी सदगति नहीं होगी? मन में विचार करिए एक क्षण के लिए। आप भी सोचिए कि जब चंचुला जैसी व्यभिचारिणी नारी भी देवी पार्वती की सेविका बन जाती है, तो हम और आप शायद इतने अधमादम तो नहीं होंगे। जब ऐसी चंचुला की सदगति हो गई, तो हमारी भी सदगति होगी। बस आइए भोलेनाथ की शरण में, आइए शिव महापुराण कथा को श्रवण करें, लेकिन सच्चे मन से। मैं बार बार आपको विनती करूं, सच्चे मन से सुनना, पूरे दिल से सुनना और पूर्ण विश्वास से सुनना। विश्वासो फलदायक हो, विश्वास से ही फल मिलता है। जहां आपका विश्वास है, जहां आपकी श्रद्धा है, वही फल भी मिलता है। जहां विश्वास नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, वहां फल की भी प्राप्ति नहीं होती। तो ये शिव महापुराण बंधुओं कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। आप जो भी चाहें, जो भी मांगे सो मिलेगा। धन मांगो तो धन मिलेगा, पुत्र चाहो तो पुत्र मिलेगा, बेटी की नौकरी लग जाए तो नौकरी लग जाएगी, घर में संस्कारी बहू आए तो बहू भी आ जाएगी। लेकिन पहले ये तो सोच लो कि क्या भगवान से ये सब कोई मांगने की चीज है? मांगो भी तो इतना सस्ता, घाटे का सौदा करना कोई बुद्धिमानी तो नहीं होता। अगर भगवान सामने खड़े हैं और भगवान से संसार की इतनी छोटी छोटी बातों को हम कहें, भगवान से हम संसार की इतनी अनित्य वस्तुओं की याचना करें, तो यह महामूर्खता है और अपनी हानि है। जब भगवान सामने हो बंधुओं, तो भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान से भगवान को ही मांग लो, और भगवान मिल गए तो फिर आपको क्या नहीं मिलेगा। ये शिव महापुराण साक्षात शिव स्वरूप है, साक्षात शिव स्वरूप है। और आइए अब हम 7 दिवस पर्यंत नित्य ही भगवान शिव की कल्याणमयी कथा को श्रवण करेंगे। नित्य ही नियम पूर्वक हमारे यजमान परिवार के द्वारा, हमारे आचार्य पंडित जी के द्वारा बड़े विधि विधान से यहाँ पर भोलेनाथ का पूजन अर्चन नित्य ही संपन्न होगा। तो आप सभी बड़े प्रेम से, श्रद्धा से शिव जी को प्रसन्न करें, शिव पूजन करें। भगवान की प्रसन्नता से आपको आपकी मनोवांछित वस्तु, मनोवांछित इच्छा की पूर्ति हो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि इस बार आप भगवान से भक्ति मांगना, इस बार आप भगवान से शिव कृपा मांगना, इस बार आप भोलेनाथ से ज्ञान मांगना, वैराग्य मांगना, और ये मिल जाएगा। फिर आपको संसार की तुच्छ अनित्य वस्तुओं की याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव, और जोर से कहेंगे, एक बार प्रेम से कहेंगे। बहुत सुंदर प्यारे। आइए शिव जी के चरणों की धूल मिल जाए,
मेरे भोले के चरणों की धूल में। इसी क्रम में श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कथा श्रवण करने की विधि पूछते हैं। जैसा कि सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। अब मान लीजिए आपने ही कथा का आयोजन किया है, तो आयोजन से पहले महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले जब भी मन में आता है कि कथा होनी है, तो कथा की विधि क्या है, किसके मुख से कथा सुने, इस बार कथा सुनाने कौन आएगा, हमें भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, हैं? ये तो भगवान भोलेनाथ मिलवाए हैं। कब किसको दाल रोटी कहाँ की खानी है, कहाँ रहना है, कहाँ का पानी पीना है, किसके मुख से कथा सुननी है, ये सब पूर्व निर्धारित है, सब प्रारब्ध है, और ये सब भगवत कृपा से ही होता है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे भी सौभाग्य मिला, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपके सुंदर कलमी ग्राम में आई। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे छोटू भैया का भी, एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सेतु होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप श्री के माध्यम से जो है सुंदर, आप सभी प्यारे प्यारे मेरे माता पिता, श्रद्धामयी माताएं, भाइयों बहनों से जो एक जुड़ाव हुआ, बातचीत हुई, कथा का निर्णय हुआ कि शिव महापुराण की कथा होनी है, तो आपको छोटू भैया को बहुत बहुत आभार, मेरे सभी भाइयों बहनों को आभार, मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, संपूर्ण कलमी ग्रामवासियों को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सबने मुझे आपके गांव में आकर कथा सुनाने का ऐसा परम सुअवसर दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार करतल ध्वनि से ताली बजाएंगे आप सभी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।